प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया में बसे 10 आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों में नई ऊर्जा आई है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा से भी दोनों देशों के रिश्तों में सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। आखिर क्यों है भारत और आसियान देशों के संबंध इतने खास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीते करीब एक दशक में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों के जरिए अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के करीबी पड़ोसी राष्ट्रों के अलावा आसियान सेंट्रलिटी जैसी पहल से दक्षिण पूर्व एशिया में बसे 10 आसियान देशों के साथ भी भारत का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा भी बेहद अहम साबित हो रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती मिली है। दरअसल विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर आसियान देशों के साथ भारत लगातार समन्वय बनाए रखता है। इस दौरान भारत ने आसियान देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा, तकनीक, व्यापार, निवेश जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है। आसियान समूह में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत ने 1992 में आसियान के साथ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में जुड़ना शुरू किया था, जिसे वर्ष 2002 में शिखर सम्मेलन के स्तर पर अपग्रेड किया गया। भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने के मौके पर 2022 को आसियान भारत फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया गया। साथ ही इस दौरान भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड किया गया। साथ ही इस दौरान भारत और आसियान देशों के बीच आर्थिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आया है। जहां वित्त वर्ष 2013-14 में द्विपक्षीय व्यापार 74 अरब डॉलर था, तो वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 123 अरब डॉलर को पार कर चुका है। इससे इतर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से आसियान देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में भी लगातार मजबूती आई है। पीएम मोदी की हालिया इंडोनेशिया यात्रा के दौरान अनेक अहम क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। इस दौरान सप्लाई चेन, डिजिटल तकनीक, कृषि, संस्कृति, शिक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के अलावा रक्षा क्षेत्र में भारत के स्वदेशी विनिर्माण की गुणवत्ता पर भी मुहर लगी है। इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस और एयर टू एयर मिसाइलों के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौते किए हैं। वहीं इससे पहले 2018 में पीएम मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और इंडो पैसिफिक में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। वहीं जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो दोनों देशों के बीच साझा प्रतिबद्धता का सटीक प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई एक्ट ईस्ट, आसियान सेंट्रलिटी और महासागर जैसी पहलों ने हिंद महासागर क्षेत्र में न केवल नए अवसरों के लिए राह खोली है, बल्कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षित और स्वतंत्र नौवहन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।